टुडेज पोर्टल पर 3 प्रकार के मॉड्यूल्स होते हैं: प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर एंड स्टूडेंट मॉड्यूल्स। इन तीनों मॉड्यूल्स में से आप लोगों को आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग किस प्रकार से अपने स्कूल की फैसिलिटी और प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक स्टूडेंट मॉड्यूल्स को कंप्लीट नहीं किया है और फाइनलाइजेशन भी नहीं किया है और उसके बाद में फाइनलाइजेशन करने के बाद में आप लोगों को किस प्रकार से स्टूडेंट का जो डाटा है डाटा अपडेट करना है, इस पर मैंने एक पहले से वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह से टीचर, आप लोग किस टीचर की जो जानकारी है वो किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं, और साथ में आप लोग यदि कोई नया टीचर आपके स्कूल में आया है तो आप किस प्रकार से उसको ऐड कर सकते हैं, और यदि किसी टीचर का ट्रांसफर हो चुका है तो किस प्रकार से आप उसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाले जो मॉड्यूल्स है उसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में आप लोगों को फैसिलिटी एंड प्रोफाइल वाला जो लॉगिन है उसको आप लोग चूज़ करना है। उसके बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटी इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डाटा कैप्चर फॉर्मेट, यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। इन सारे फॉर्मेट को आप लोगों को बारी बारी से कंप्लीट करना है, और हर फॉर्मेट में भी बहुत सारे बिंदु है जिसके जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूडाइस प्ले से संबंधित ऑनलाइन जो भी जानकारी होती है उसकी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो हम लोग सबसे फर्स्ट वाला जो फॉर्मेट वो स्टार्ट करते हैं 1.1 से लगाकर 1.26 तक। इस वाला फॉर्मेट में आप लोग क्लिक करने के बाद में इस फॉर्मेट में आप लोगों की जो स्कूल की जो बेसिक जानकारी वो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। यदि आप लोगों को इस बेसिक जानकारी में कुछ अपडेट करना है तो आप लोगों को यहाँ पर ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट MIS लेवल पर कांटेक्ट करना होगा। यानी कि जो ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर यूडाइस पोर्टल का काम देखता है, आप लोगों को वहां से संपर्क करना होगा, और वहां से ही ये जो सारी डिटेल है वो डिटेल अपडेट हो सकती है। तो अगर यहाँ की ये जो पूरी डिटेल बिल्कुल सही है तो आप लोगों को मार्क एक्स कंप्लीट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में एक मैसेज आपके सामने शो होगा कि ये जो फॉर्मेट है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है। तो जब भी एक्टिव हो जाए आप लोगों को मार्क एक्स कंप्लीट पर क्लिक करके इसको कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए जितने भी फॉर्मेट है वो सारे फॉर्मेट इंग्लिश में है। यदि आप लोग इस सारे फॉर्मेट को हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज लिखा हुआ है, आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट लैंग्वेज कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ से हिंदी करेंगे तो ये जितने भी सारे फॉर्मेट है वो सारे फॉर्मेट आप लोगों को हिंदी में शो होना हो जाएंगे। तो आप जैसे भी आपकी सुविधा हिंदी अंग्रेजी जिसमें भी आप लोग समझ में आता है, आप लोग यहाँ से लैंग्वेज को सेलेक्ट करके इसको आप लोग फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1.27 वाला जो फॉर्मेट वो स्टार्ट करते हैं। वो देखिए यहाँ पर आप लोगों को यस नो में जवाब देना है। कि सबसे पहले है कि आपकी स्कूल शिफ्ट में चलती है, यस नो में आपको जवाब देना है। शिफ्ट में चलती है यस, वरना आप लोगों को नो करना है। उसके बाद में क्या आपके स्कूल आवासीय स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल से, तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला वाला पॉइंट है कि आपके जो स्कूल के बच्चे हैं वो बच्चे मदर टंग में सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं प्राइमरी लेवल पे, तो आप लोग यस नो पे इसको जवाब दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है डज द स्कूल ऑफ एनी प्री वोकेशनल एक्सपोजेस अपर प्राइमरी स्टेज, यानी कि प्री वोकेशनल स्टेज में कोई बच्चा आप लोगों के यहाँ पर है तो आप लोग इसको यस नो पे जवाब देना है। उसके बाद है डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल हावर्स, यानी कि स्कूल के बाद में यदि आपके स्कूल के अंदर ट्रेनिंग सेंटर चलता है तो आप लोग ऐसे यस नो में जवाब देंगे। उसके बाद में यहाँ से आप लोगों को अपनी स्कूल से जो पास वाली जो स्कूल्स हैं उसकी दूरी आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर किलोमीटर के अंदर आपको लिखनी है। देखिए जैसे कि प्राइमरी स्कूल कितने किलोमीटर दूर है, अपर प्राइमरी कितनी है, सेकेंडरी स्कूल कितने किलोमीटर दूर है, और हायर सेकेंडरी स्कूल कितनी दूर है, तो यहाँ से आप उसको फिल करना है किलोमीटर के अंदर। अगला वाला ऑप्शन है क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है, यानी कि आपके स्कूल के अंदर पहुंचने के लिए सभी मौसम के अंदर जो सड़क है वो सड़क है या नहीं है, आपको यस नो में जवाब देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, अगला वाला पॉइंट है शैक्षणिक दिनों की संख्या, पिछले सत्र के अंदर आप लोगों के कितने दिन स्कूल चला था, कितने दिन वर्किंग डे थे, वो आप लोगों को यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद में है अगला वाला पॉइंट है कि क्या आपके स्कूल में सतत और व्यापक CC लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, आप लोगों को यहाँ पर यस नो में जवाब देना है। उसके बाद में यदि यस है तो अगला वाला पॉइंट है कि आप लोगों को जो एक रिकॉर्ड रखना होता है बच्चों का, छात्रों का संचयी रिकॉर्ड जो होता है वो आप लोग रख रहे कि नहीं रख रहे हैं, आप लोग यस नो में जवाब देना है। अगर यदि आप लोग रख रहे हैं तो आप लोगों को जो रिकॉर्ड है वो माता पिता के साथ में साझा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को यस नो में आप लोगों को जवाब देना है। ये सारी जानकारी आप लोग यस नो में भरकर सेव नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगला वाला ऑप्शन है कि आपके स्कूल परिसर के अंदर आंगनवाड़ी चलती कि नहीं चलती, यदि चलती है तो यस करना, वरना नो करना है। यदि आंगनवाड़ी चलती है तो आप लोगों को आंगनवाड़ी के कोड लिखने हैं और यहाँ पर बच्चों की संख्या आप लोगों को लिखनी है। क्या आपकी स्कूल के अंदर बाल वाटिका सुविधा उपलब्ध है, तो यस नो में आप लोगों को यहाँ पर जवाब देना है। उसके बाद में क्या आपकी स्कूल के अंदर आउट ऑफ चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो नामांकित है कि नहीं है, और यदि नामांकित है तो आप लोग यस करना है, वरना आप लोगों को यहाँ पर नो कर देना है। अगला वाला ऑप्शन है कि वर्तमान के अंदर आप लोगों को कितने बच्चे हैं जो उपचारात्मक शिक्षा ले रहे हैं, यानी कि रेमेडियल टीचिंग ले रहे हैं, उन बच्चों की आप लोगों को यहाँ पर संख्या लिखनी है। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को शिक्षा में सुधार के लिए, बच्चों के सुधार के लिए आप लोग
छात्र छात्रा की कितने स्टूडेंट्स हैं जो भाग ले रहे हैं, उसका आप लोग यहाँ पर संख्या लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के स्कूल के अंदर कोई अधिकारी विजिट करने के लिए आया है तो आप लोगों को उसकी संख्या लिखनी है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर टोटल संख्या लिखनी है कि आपके स्कूल में कोई भी जितने भी अधिकारी आए कितनी बार आप लोगों को इन्फेक्शन करने के लिए आए, 10 बार 12 बार जो भी आए वो यहाँ से संख्या लिख दीजिएगा। उसके बाद में CRC कैंडिडेट कितनी बार आया उसकी संख्या लिखनी है। ब्लॉक लेवल ऑफिसर कितनी बार आया है, या फिर नंबर ऑफ विजिट बाय द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल अधिकारी कितनी बार आए, वो यहाँ से आप लोग सारी संख्या लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन है कि आपके स्कूल के अंदर SMC जो चलती है उसका गठन किया गया है ये या नहीं किया गया है, तो येस नो में आपको जवाब देना। किया गया तो आप लोग को यहाँ पर येस पे क्लिक करना है। क्या आपकी स्कूल के अंदर जो SDMC है उसका गठन किया गया कि नहीं किया गया, तो आप लोग यहाँ से येस नो में जवाब देंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला ऑप्शन है SMC का है और नीचे है SDMC, तो दोनों में जो भी आपके स्कूल के अंदर चलती हो आप लोग उसके येस नो में आपको जवाब देना है। उसके बाद में SMC और SDMC की कितनी मीटिंग हुई है इस एकेडमिक ईयर के अंदर, तो आप लोगों को यहाँ प्रीवियस एकेडमिक ईयर के अंदर तो यहाँ पर मीटिंग की संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। क्या जो SMC या फिर SDMC की जो कमेटी है उस कमेटी ने क्या स्कूल विकास योजना तैयार की कि नहीं तैयार की गई है, यदि तैयार की गई तो आपको येस नो में जवाब आपको देना है। यदि तैयार की गई तो कौन से वर्ष की गई है, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि अभी 2024 चल रहा है तो आप लोग यहाँ से 2024 लिख सकते हैं, यानी कि 2024 की SDMC सदस्यों ने स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार कर लिया है। उसके बाद में क्या आपके स्कूल के अंदर स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया नहीं किया गया, येस नो में आप लोगों को जवाब देना है। उसके बाद में है क्या स्कूल में आपने अपनी अकादमिक जो समिति है उसका अकेडमिक जो कमेटी होती है उसका गठन किया गया नहीं है, उसका येस नो में आप लोगों को जवाब देना है। अगला वाला जो ऑप्शन है कि आप लोगों ने यहाँ पर PT का गठन किया गया है या नहीं किया गया, तो येस नो में आप लोगों को जवाब देना है। यदि किया गया है तो यहाँ पर आप लोगों को कितनी मीटिंग हुई है उस मीटिंग की संख्या आप लोगों को लिखनी है। क्या जो आपका स्कूल है वो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली जैसे कि हम शॉर्ट में PFMS कहते हैं उसके तहत आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन किया गया है कि नहीं किया गया है, उसके लिए आपको येस नो में जवाब देना है। क्या आपके स्कूल के अंदर बहुकक्षा कक्ष है, तो आपको यहाँ से आपको येस नो में जवाब देना है। बहुकक्षा कक्ष का मतलब हो गया कि एक ही क्लास में एक या फिर एक से ज़्यादा क्लास चलना। यदि आप लोग येस करेंगे तो आपको कितनी एक ही कक्षा में कितनी कक्षाएं आप लोगों को कोई बैठी है, जैसे मान लीजिए यदि एक ही कक्षा के अंदर पहली और दूसरी कक्षा वो एक साथ बैठी है या फिर तीसरी या चौथी कक्षा एक साथ बैठी है, तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करना होगा। यानी कि कौन कौन सी कक्षा एक साथ बैठकर आपके स्कूल के अंदर अध्ययन कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर देनी है। अगला वाला ऑप्शन है कि आपके जो स्कूल है वो आपके स्कूल परिसर का ही भाग है या फिर नहीं है, तो आप लोग यहाँ से येस नो में जवाब दे सकते हैं। इसके अगले वाला ऑप्शन है कि जो स्कूल है वो स्कूल परिसर के लिए एक ही हब स्कूल है या नहीं है, आप लोग यहाँ पर येस नो में जवाब देना है। यानी कि आपकी जो बिल्डिंग बनी हुई है वो सारी बिल्डिंग एक ही जगह है या फिर अलग अलग जगह है, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देनी है। अगला ऑप्शन है आपका जो स्कूल है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसको आपको येस नो में जवाब देना है। क्या आपकी स्कूल को फिट इंडिया स्कूल का सर्टिफिकेट मिला हुआ है या नहीं है, आप लोग उसको येस नो में जवाब दे सकते हैं। क्या आपके स्कूल के अंदर होलिस्टिक कार्ड बच्चों को वितरित किया गया नहीं किया गया, येस नो में आपको जवाब देना है। अब उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को मिड डे मील के बारे में आप लोगों को जानकारी देनी है कि पूरे सत्र के दौरान जो पिछला सत्र था उस पिछले सत्र में जो मध्याह्न भोजन है जो मिड डे मील बनता है वो कितने दिनों तक चला, तो यहाँ पर टोटल डे यहाँ पर लिखना है। फिर आप लोगों को डेज पर वीक आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि प्रति सप्ताह प्रतिदिन, और उसके बाद में है प्रति माह प्रतिदिन की यहाँ पर संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। यानी कि आपको यहाँ पर टोटल डे लिखना है और यहाँ पर एक सप्ताह में कितने दिन चली है और एक महीने में लगभग कितने दिन चली है उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ। क्या आप लोगों के जो मिड डे मील बनता है वो प्री प्राइमरी जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर येस नो में जवाब दे सकते हैं। उसके बाद में सारी जानकारी भरने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगले वाले भाग में आप लोगों को फ्री टेक्स्ट बुक्स हो गया, TLM हो गया या फिर प्ले मटेरियल हो गया, उसके संबंधित जानकारी आप लोगों को यहाँ पर येस नो में देनी है। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर फटाफट देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या आप लोगों को जो फ्री टेक्स्ट बुक्स है वो रिसीव हो चुकी है, येस नो में आप लोग को जवाब देना है। आपकी जो पुस्तकें प्राप्त हुई है वो कब प्राप्त हुई, यहाँ से आप लोग को सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप लोग यहाँ पर महीना आ जाएगा किस महीने में आप लोग जो बुक्स है वो बुक्स रिसीव की है, तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आप लोगों के स्कूल के अंदर सभी ग्रेड के बच्चों के लिए TLM सामग्री उपलब्ध है या नहीं है, येस नो में आपको जवाब देना है। उसी तरह से ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल आपके स्कूल में है या नहीं है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यदि आपको येस करेंगे तो आगे अगले वाला ऑप्शन भी आप लोग यहाँ पर फिल करना होगा। इसी तरह से आपका गेम्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके स्कूल में है या नहीं है, येस नो में आपको जवाब देना है। क्या आपकी स्कूल के अंदर फ्री यूनिफॉर्म मिलती है, येस नो में आपको जवाब दीजिएगा। यदि मिलती है तो कब मिली थी वो महीना आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में आप लोगों को जानकारी देनी है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम्स के बारे में लिखना है, कक्षा 6, 7, 8 के बारे में यहाँ पर आपको संख्या बननी है, बच्चों की संख्या बननी है। उसके बाद में यहाँ पर बच्चों ने क्या प्रोजेक्ट बनाया है या फिर पोर्टफोलियो से संबंधित या फिर वर्चुअल लैब से संबंधित या फिर क्लास परफॉर्मेंस
और क्विज के अंदर बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया कि नहीं लिया है, या फिर ऐसी गतिविधियाँ आपके स्कूल में हुई कि नहीं हुई, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर येस नो में जवाब देना है। ऊपर देखिए कक्षा लिखी हुई है और इस कक्षा के हिसाब से आप लोगों को येस नो में आपको जवाब देना है। उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव ओरिएंटल ऑन साइबर सिक्योरिटी, यानी कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। तो ये जानकारी आप लोगों को भरने के बाद में सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को स्कूल सेफ्टी एंड अदर पैरामीटर्स के बारे में येस नो में आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी जानकारी आप लोगों को भरनी है। पहले वाला पॉइंट है कि आपके स्कूल के अंदर स्कूल आपदा योजना विकसित की गई नहीं की गई है, येस नो में आपको जवाब देना है। उसके बाद में अगला वाला ऑप्शन है स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट, यदि आपके स्कूल में हुआ तो येस नो में आपको जवाब दीजिएगा कि आपके स्कूल के अंदर नॉन स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट हुई है, इसमें भी आपको येस नो में जवाब देना है। सब में आपको येस नो में जवाब देना है। आइए पॉइंट पढ़ते जाइए, आपको पढ़ते जाना और येस नो में आपको जवाब देना है। कि आपके स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरे हैं, येस नो में आपको जवाब दीजिएगा। कि आपके स्कूल के अंदर जो अग्निशामक यंत्र हैं वो है या नहीं है, येस नो में जवाब दीजिएगा। कि आपके स्कूल के अंदर स्कूल सेफ्टी से संबंधित कोई नोडल टीचर है या नहीं है, आपको येस नो में जवाब देना है। अगला ऑप्शन है कि आपके स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं और जो टीचर हैं वो सेफ्टी से संबंधित कुछ ट्रेनिंग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, येस नो में आपको इसको लिखना है। अगला वाला पॉइंट है कि आपके स्कूल के अंदर जो आपदा प्रबंधन है उस पाठ्यक्रम को आप लोग स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके बारे में आपको जवाब देना है। उसके बारे में जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग होती है, यानी कि जो आत्मरक्षा ट्रेनिंग होती है, उसके लिए स्कूल को पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे, येस नो में आपको जवाब देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग होती है उसमें कितनी बच्चियाँ भाग लेती हैं, वो आपको बच्चों की संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में सेफ्टी गाइडलाइन स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड करिए कि नहीं करिए, येस नो में आपको जवाब दीजिएगा। उसके बाद में है कि आपको एक टीचर को फर्स्ट लेवल कंसल्टेंट के रूप में बनाया हुआ कि नहीं बना हुआ, यानी कि उसको प्रभारी बना रखा है कि नहीं बना रखा है, यानी कि आपके स्कूल के अंदर शिक्षक को प्रथम स्तरीय फरमाइशदाता बना रखा है कि नहीं बना रखा है, येस नो में आपको जवाब देना है। अगले वाला ऑप्शन है कि आपकी स्कूल के अंदर जो पेरेंट्स हैं, जो एसएमसी सदस्य हैं, या फिर जो सीनियर टीचर है, जो सीनियर गर्ल्स हैं, वो आपकी स्कूल के अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ऑडिट करने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं, तो येस नो में जवाब देना है। आते हैं तो कितनी बार आते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जो भी आते हैं आपके स्कूल के अंदर, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में है कि डिस्प्ले फोटोग्राफ ऑफ ऑल टीचर इन स्कूल, यानी कि आपके स्कूल के जितने भी टीचर हैं उसके फोटोग्राफ स्कूल के अंदर बने हुए कि नहीं है, वो आपको येस नो में जवाब देना है। उसके बाद में आपके स्कूल के अंदर विद्या प्रवेश मॉड्यूल अपनाया गया कि नहीं अपनाया गया, येस नो में आपको जवाब देना है। स्कूल के अंदर जो बच्चों की अटेंडेंस होती है वो किस प्रकार से होती है, रजिस्टर से होती है, इलेक्ट्रॉनिक है या बायोमेट्रिक है, जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को टीचर की जो अटेंडेंस है वो किस प्रकार से होती है, इसमें भी आपको सेलेक्ट करना है। कि आपके स्कूल के अंदर यूथ क्लब है, येस नो में जवाब दीजिए। क्या इको क्लब है, उसके बारे में लिखना है आप लोगों को। क्या आपके स्कूल के अंदर टीचर्स को आइडेंटिटी कार्ड मिले हुए हैं, येस नो में जवाब दीजिएगा। क्या आपकी जो स्कूल है वो स्टेट स्टैंडर्ड ऑथराइज, यानी कि एसएसए के अंदर सेल्फ सर्टिफिकेट ऑब्टेंड प्राप्त कर रखा है कि नहीं कर रखा है, येस नो में आपको जवाब देना है। तो ये सारी जानकारी बनने के बाद में आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग 1.56 वाला पॉइंट देखते हैं। 1.56 वाले पॉइंट के अंदर आप लोगों को जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-2024 के अंदर आपके स्कूल में कहाँ से पैसा आया है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। जैसे देखिए स्कूल कंपोजिट ग्रांट कितनी आई है यहाँ पर लिखना है, और खर्च कितना आप लोग इसको यहाँ से लिख सकते हैं। इसी के अलावा लाइब्रेरी ग्रांट हो गया, या फिर मेजर रिपेयर हो गया, या फिर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए कितने पैसा है वो यहाँ पर लिखना है, खर्च कितने वो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से आप लोग को मीडिया एंड कम्युनिटी के लिए कितने रुपए हैं वो आपको लिखना है, एसएमसी और एसडीएमसी की ट्रेनिंग के लिए कितने रुपए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके अलावा ग्रांट और सपोर्ट एज द प्री स्कूल लेवल, प्री स्कूल लेवल्स के लिए कितने रुपए हैं वो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट के अलावा या क्या आपको एनजीओ से कुछ पैसे प्राप्त हुए हैं, येस नो में आप लोग यहाँ पर लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे और कितने अमाउंट प्राप्त हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं। इसी तरह से पब्लिक सेक्टर से प्राप्त हुआ, या फिर कम्युनिटी से प्राप्त हुआ, या फिर किसी और सोर्स से आप लोगों को आपके विद्यालय में कुछ योगदान मिला है, पैसे मिले हैं, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर येस नो में जवाब देना और उसका नाम लिखना है, और उसके बाद में कितनी अमाउंट आप लोगों को मिली है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में कुछ रजिस्टर बनाने के लिए आपको कह रहा है कि आपके स्कूल के अंदर आईसीटी आइटम से संबंधित कोई रजिस्टर बना रखा है, येस नो में आपको क्लिक करना है। क्या स्पोर्ट इक्विपमेंट से संबंधित कोई रजिस्टर बना रखा है, या फिर लाइब्रेरी बुक्स के लिए रजिस्टर बना रखा है, तो आप लोगों को यहाँ पर येस नो में जवाब देना है। उसके बाद में आप लोगों को जो पिछले सत्र के दौरान आप लोगों ने जो आपके स्कूल के अंदर जो पैसा है आपको लोगों ने कितने कितने पैसे कहाँ खर्च किए उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देनी है। जैसे कि मेंटेनेंस के अंदर, टीचर्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन वर्क्स के अंदर, या फिर अदर्स के अंदर जो भी आप लोगों ने खर्च किए हैं उसकी जानकारी आप लोगों को इन 4 कॉलम के अंदर देनी है। ये जानकारी भरने के बाद में आपको यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके आगे वाला जो फॉर्मेट है वो आपके स्कूल से संबंधित है, यानी कि आपके स्कूल की बिल्डिंग से संबंधित है। जैसे कि आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग वो किस प्रकार की गवर्नमेंट है या फिर रेंट के ऊपर दे रखी है, या फिर किस प्रकार से ये 6 पॉइंट्स दे रखे, इसमें से आपको जो भी आपके स्कूल पर लागू होता है आप लोगों को उसके बारे में लिखना है। उसके बाद टाइप ऑफ बिल्डिंग के बारे में लिखना है कि आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग है उसमें कितने ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है ये कच्चा है या पक्का, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नीचे हम लोग चलते हैं कि आपकी जो बाउंड्री वॉल है स्कूल की पक्की है कच्ची है, जो भी है ये 8 ऑप्शन दिए गए
उसके बारे में आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्लासरूम के बारे में लिखना है कि प्राइमरी प्राइमरी के लिए कितने क्लासरूम है, अपर प्राइमरी के लिए कितने क्लासरूम या सीनियर सेकेंडरी आपकी स्कूल है तो उसके कितने क्लासरूम है आपको यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर टोटल क्लासरूम यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई क्लासरूम बन रहा है तो आप लोग उसको संख्या ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ क्लासरूम बाय द कंडीशन, यानी कि कंडीशन के आधार पर कितने रूम है, यानी गुड कंडीशन में कितने हैं या फिर कितनी आवश्यकता है उसको रिपेयर कराने की या फिर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उस कमरों की संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। और यहाँ पर देखिए कच्चा पक्का पेरेंटली पक्का कच्चा और टेंट के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो भी आपके हिसाब से आपके स्कूल की बिल्डिंग के लागू होता है वो आप ऐसा सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आपके स्कूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है कि नहीं है, तो आपको यस करना, अगर है तो पंखे कितने हैं, एसी कितने हैं, हीटर कितने हैं, आपको यहाँ पर संख्या लिखनी है। आपके स्कूल के अंदर सोलर पैनल लगा है तो यस नो में आपको यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आपको टोटल क्लासरूम आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर जो रूम्स है उस रूम्स के बारे में आपको यस नो में जवाब दीजिएगा कि आपकी जो स्कूल का जो हेड टीचर है यानी एचएम के लिए अलग रूम है कि नहीं है, लाइब्रेरी के लिए अलग रूम है कि नहीं है, या फिर असिस्टेंट हेड टीचर के लिए अलग रूम है कि नहीं है, वो आपको यहाँ से लिखना है। सेपरेट और कॉमन रूम फॉर गर्ल्स के लिए है कि नहीं है, और स्टाफ रूम है कि नहीं है, तो जो भी ये सारी जानकारी है आप लोग यहाँ से भर दीजिएगा। और भरने के बाद में हर बार कितने आप लोगों को यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को टॉयलेट के बारे में जानकारी देनी है कि आपके स्कूल में टॉयलेट है कि नहीं, आपको ये दो में जवाब देना है। बॉयज़ गर्ल्स और टोटल यहाँ पर अलग अलग दिए गए, तो आप लोग ये जो ऑप्शन दिए गए CSNW के लिए या फिर गर्ल्स के लिए अलग है कि नहीं है, सेपरेट है कि नहीं है, ये सारी जानकारी आप लोगों को देनी है। या फिर टॉयलेट और यूरिन के लिए भी अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से इसको आप लोग कर दीजिएगा। हैंड वॉश है कि नहीं है, आप लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। आपके स्कूल के साथ जो भी आपके स्कूल के अंदर वॉशरूम से संबंधित फैसिलिटी है वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ड्रिंकिंग वाटर का देख लेते हैं। ड्रिंकिंग वाटर आपके स्कूल में कौन सा उपलब्ध है, क्या बोरवेल है या फिर हैंडपम्प है, या फिर प्रोटेक्टेड वेल है यानी कुआं है, फिर अनप्रोटेक्टेड वॉल है, और टैप वाटर है या फिर बोतल वाटर है, तो जो भी ऑप्शन है लागू होता है आप लोग ऐसा सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे आरओ वाटर से संबंधित क्वेश्चन है, तो येस नो में आपको उसको जवाब दीजिएगा कि आपके जो स्कूल का जो वाटर है वो टेस्टिंग हो रखा कि नहीं हो रखा है, येस नो में आपको उसको जवाब देना है। उसके बाद में क्या स्कूल के अंदर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना कि नहीं बना, येस नो में आपको यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद में फैसिलिटी बुक बैंक एंड रीडिंग कॉर्नर, यानी कि लाइब्रेरी की कितनी बुक्स है यहाँ से आपको लिखना है। बुक बैंक है तो उसके बारे में लिखिए, रीडिंग कॉर्नर है तो येस नो में आपको यहाँ से जवाब दीजिएगा। उसके बाद में क्या आपके स्कूल के अंदर फुल टाइम लाइब्रेरियन है या नहीं है, न्यूज़पेपर आता है कि नहीं है, तो उसके बारे में लिखना है। नंबर ऑफ टाइम लाइब्रेरी बुक्स हैव द बाउंडेड एंड रीड द चिल्ड्रन, यानी कि आप लोगों के बच्चों को कितनी बुक्स पढ़ने के लिए दी जाती है यहाँ से आपको लिखनी है। अगला वाला ऑप्शन है कि आपके स्कूल के विस्तार के लिए, यानी कि आप लोग और भी कमरे बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जगह है कि नहीं है, तो आपको ऐसे यस नो में जवाब देना है। कि आपको स्कूल के अंदर क्लासरूम की रिक्वायरमेंट है बनाने के लिए, तो आप लोग यहाँ पर यस नो में लिखिएगा। प्ले ग्राउंड उपलब्ध है कि नहीं, इसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद चेकअप ऑफ द स्टूडेंट वाज द प्रीवियस अकेडमिक ईयर, यानी कि प्रीवियस अकेडमिक ईयर के स्कूल के अंदर आप लोगों को बच्चों का जो चेकअप हुआ कि नहीं हुआ, हेल्थ चेकअप हुआ कि नहीं हुआ, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। यदि हुआ तो कितने बच्चों को हुआ, यहाँ से आप लोगों को लिखना है। उसके बाद में यहाँ से आप लोगों को हाइट वेट बच्चों की यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में डीवर्मिंग टेबलेट्स बच्चों की दी की नहीं दी गई है, आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य संबंधित कुछ सामान्य जानकारी पूछी गई, वो आपको लिखना है कि फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं है, और मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं है, यहाँ से आपको लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर आपके स्कूल के अंदर है कि नहीं है, ये आप लोग जवाब दीजिएगा। किचन गार्डन अवेलेबल है कि नहीं है, लिखना है आप लोगों को यहाँ पर। और यहाँ पर डस्टबिन के बारे में आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, डस्टबिन की खुद जानकारी दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फर्नीचर के बारे में लिखना है। फर्नीचर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए कि आपके स्कूल में फर्नीचर उपलब्ध है या नहीं है, और यदि फर्नीचर उपलब्ध है तो कितने विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर फर्नीचर उपलब्ध है, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ये सारी जानकारी भरने के बाद में आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फिजिकल फैसिलिटी और इक्विपमेंट के बारे में कुछ जानकारी देनी है। यदि आपकी स्कूल के अंदर ये ऑटोमेटिक ऑप्शन यदि लागू होगा तो ओपन हो जाएगा, लागू नहीं होगा तो यहाँ पर ये बंद रहेगा। जैसे कि ये ऑप्शन वाला बंद है क्योंकि ये हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, तो यहाँ से ऑप्शन बंद है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे वाला जो ऑप्शन है आपको बोर्डिंग एंड हॉस्टल फैसिलिटी से संबंधित है, तो आपके स्कूल में लागू होता है तो ये में आपको जवाब दीजिएगा। आगे ये लेबोरेटरी से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा अभी लेबोरेटरी नहीं है इसलिए ये सारे ऑप्शन बंद है। यदि आपके हो तो आप लोग ये पढ़कर इसका आप लोग को जवाब देना है। उसके बाद में यहाँ पर इक्विपमेंट के बारे में पूछा गया कि साइंस किट है, मैथ्स किट है, बायोमेट्रिक डिवाइस है कि नहीं है, तो ये आपको येस नो में आपको जवाब देना है। और उसके बाद में सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कंप्यूटर और डिजिटल इक्विपमेंट संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि आपके डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, तो जो भी आपके स्कूल के अंदर जो सामग्री उपलब्ध है जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, वेबकैम है, जो भी आपको यहाँ से संख्या लिख देनी है। उसके बाद इंटरनेट फैसिलिटी है कि नहीं है, आपको येस नो में जवाब देना है। अगर है तो किस तरह से आप लोग यहाँ इंटरनेट चलाते हैं, तो आपको यहाँ से जो भी ऑप्शन आपके स्कूल के लिए लागू होता है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या आपको जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो आप लोगों को स्कूल से संबंधित कार्य के लिए की जाती है, येस नो में आपको जवाब देना है। क्या आपके स्कूल के अंदर आईसीटी लैब है, येस नो में आपको जवाब दीजिए। अगर येस है तो यहाँ से आपको कुछ और भी जानकारी आप लोगों को भरनी होगी। उसके बाद में ये ओनली फॉर गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए आईसीटी लैब्स यदि उपलब्ध है तो आपको येस नो में आपको जवाब देना है। और उसके बाद में यदि येस है तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी यहाँ से ओपन हो जाएंगे, आपको यहाँ से उसकी जानकारी भरनी होगी। ये भी आगे भी आईसीटी लैब से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे गए हैं।
उसके बाद में ये डिजिटल लाइब्रेरी है, ये नहीं है, येस नो में जवाब देना है। और ये सारी जानकारी भरने के बाद में सबसे लास्ट में आप लोगों को सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से ये जो सारी जानकारी आप लोगों ने भरी है अभी तक, ये पूरी स्कूल एंड फैसिलिटी वाली जो जानकारी है इस प्रकार से आप लोगों को भरनी है। तो जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर जानकारी को सेव करते जाएंगे, यहाँ पर देखिए नीट करेक्शन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर कंप्लीट कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। जब ये पूरा कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पर लास्ट में फाइनल लॉक करने का एक ऑप्शन भी यहाँ के सामने ओपन हो जाएगा, आप लोग उसको फाइनल लॉक कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ये जो सारे मॉड्यूल्स थे मैंने आपको बारी बारी से हर पॉइंट को कवर करते चला। यदि और भी इसके बारे में आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूट्यूब से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।